फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सितंबर शिल्पी होम साइंस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। साथ ही फ्रेंड्स, मैं बता दूँ जो आज की क्लास है वो आपके DSSB के स्टूडेंट के लिए, UP PGT के स्टूडेंट के लिए और डोमेस्टिक साइंस के स्टूडेंट के लिए, और जो साइंस के स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है कोशिका। सेल हम लोग पढ़ेंगे और सेल के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके पूछे ही जाते हैं, 2 पॉइंट हम लोग आज पढ़ाई करेंगे क्लास में। तो कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। जिसका अर्थ क्या होता है? एक छोटा कमरा। एक कोशिकीय जीव, कुछ सजीव जैसे जीवाणु के शरीर एक ही कोशिका से बने होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव, तो कुछ सजीव जैसे मनुष्य का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। मनुष्य का शरीर किससे? अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो उसे क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव मनुष्य को। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में 1665 ईस्वी में किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इम्पॉर्टेंट, कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। तो इम्पॉर्टेंट, कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को कोशिका विज्ञान या कोशिका जैविकी कहलाता है। तो ये याद रखिएगा, कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को कोशिका विज्ञान या कोशिका जैविकी कहते हैं। ये इस बात को ध्यान रखिएगा। आकार में कोशिकाएं इतनी सूक्ष्म होती हैं कि बिना सूक्ष्मदर्शक के, आकार में जो कोशिकाएं होती हैं वो इतनी सूक्ष्म होंगी, इतनी छोटी होती हैं कि बिना सूक्ष्मदर्शक के हम देख ही नहीं सकते। मानव शरीर को कोशिका की लंबाई 0.01 मिमी से कई सेंटीमीटर तक हो सकती है। अंडा एक कोशिकीय होता है, इस बात को याद रखिएगा। 2 पॉइंट बता रही हूँ, यहीं से क्वेश्चन उठ जाएंगे बस, जिसे आप देख व छू सकते हैं, जैसे मुर्गी या बतख का अंडा। कोशिकाओं के परिमाण यानी साइज में क्या होती है? जो कोशिकाएं हैं उनके साइज में क्या होती है? भिन्नता होती है। 10 माइक्रोन में 100 माइक्रोन, 1 माइक्रोन 1/1000 मिमी तक औसतन कोशिकाओं का परिमाण यानी साइज होता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये सब लिखिएगा। 1 माइक्रोन इम्पॉर्टेंट, 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन परिमाण साइज की जीवाणु कोशिकाएं होती हैं। इनसे भी छोटे विषाणु होते हैं, परंतु ये कोशिकाएं नहीं होती हैं। 20 मिमी से 500 मिमी तक लंबी तंतु रूपी कोशिकाएं पौधों में पाई जाती हैं। इम्पॉर्टेंट, एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट। जंतुओं में 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक लंबी तंत्रिकाएं कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो याद रखिएगा कि जंतुओं में 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक लंबी तंत्रिकाएं कोशिकाएं पाई जाती हैं। मुर्गी का अंडा एक कोशिकीय होता है। मुर्गी का अंडा कैसा होता है? एक कोशिकीय, वह इसका व्यास करीब 30 मिमी होता है। कितना? 30 मिमी। ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। शतुरमुर्ग का अंडा सर्वाधिक जो होता है विशाल होता है, व्यास करीब 15 सेंटीमीटर होता है। तो शतुरमुर्ग का अंडा सर्वाधिक क्या होता है? विशाल होता है और व्यास करीब 15 सेंटीमीटर होता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं आपका, कोशिकाओं का आकार की दृष्टिकोण से गोलाकार या वृत्ताकार होती है। तो कोशिकाओं का आकार की दृष्टिकोण से क्या होता है? जो कोशिकाओं का आकार होता है या तो वो गोलाकार होगा या वृत्ताकार होगा। कोशिकाओं का आकार विभेदन व वृद्धि के कारण, यानी कोशिकाओं का आकार जो वृद्धि के कारण विभेदन के कारण कैसा हो जाता है?
गोलाकार, अंडाकार, कोणीय, आयताकार या कुछ लंबाई लिए होता है। कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से 39 में ईस्वी में शाइडेन व स्वान ने किया था। इम्पोर्टेंट, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति, शरीर का निर्माण एक या अधिक कोशिकाओं से होता है। तो प्रत्येक जीव की जो उत्पत्ति है और शरीर का निर्माण है वो एक या अधिक कोशिकाओं से होता है। तो प्रत्येक जीव की जो उत्पत्ति और शरीर का निर्माण एक या अधिक कोशिकाओं से होता है। कोशिका आनुवंशिकता की इकाई होती है और पूर्व उपस्थित कोशिका से ही कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है या कोशिका विभाजन का कारण है। तो कोशिका आनुवंशिकता की इकाई होती है, याद रखिएगा। कोशिका किसकी इकाई होती है? आनुवंशिकता की। पूर्व उपस्थित कोशिका से ही कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है और ये कोशिका विभाजन का कारण है। कोशिका शरीर की मूलभूत इकाई है। कोशिका में ही समस्त जैविक क्रियाएं संपन्न हुआ करती हैं। कोशिका एक सुव्यवस्थित, इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये लाइन है। तो कोशिका क्या है? सेल एक सुव्यवस्थित आवृत फैक्ट्री की भांति होता है। तो पूछा जाता है कि आवृत फैक्ट्री की भांति कौन होता है? तो सेल। कोशिका शरीर में होती है, जंतु में और वनस्पति दोनों में। पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका की है माइक्रोप्लाज्मा। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका आपकी है शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव में सबसे छोटी आपकी कोशिका है स्पर्म यानी शुक्राणु, एक नर जनन कोशिका ये है सबसे बड़ी कोशिका, फीमेल ओवम अंडाणु। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका आपकी न्यूरॉन, ये मस्तिष्क में होती है। विभाजन रहित कोशिका आपकी न्यूरॉन। और सबसे तेज़ विभाजन कहाँ होता है? लीवर में। सबसे तेज़ विभाजन कहाँ होता है? लीवर में। कोशिका से देखिए क्या बनता है आपका। कोशिका से बनते हैं उत्तक, उत्तक से बनते हैं अंग, जैसे हमारा हृदय, ये सब अंग। और अंग से बनता है क्या? शरीर। तो कोशिका से क्या बनेंगे? कोशिका से हमारा उत्तक बनेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। उत्तक से हमारा अंग बनता है और अंग से हमारा शरीर बनता है। फीमेल में अगर मेल को छोड़कर बात की जाए तो सबसे छोटी कोशिका लाल रक्त कोशिका है। इम्पोर्टेंट, घुमा फिरा के इसको पूछ लिया जाता है तो कंफ्यूज मत होइएगा। एक एक लाइन को पढ़िएगा। फीमेल में अगर मेल को छोड़ के बात की जाए सबसे छोटी कोशिका की तो लाल रक्त कोशिका है। इस बात को लाइन ध्यान दीजिएगा कि ये वर्डिंग क्या बोल रहा है। शब्दों पर जाइएगा तभी क्वेश्चन पे टिक लगाइएगा। कोशिका सिद्धांत इम्पॉर्टेंट है और दिया भी जाता है, पूछा भी जाता है। तो कोशिका सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण मैथियास शैलेंट एवं थियोड श्वान ने दिया था। ये पहले तो लिख ले। और इन्होंने क्या बताया था कि समस्त जीवधारियों के शरीर का निर्माण एक या अधिक कोशिकाओं से होता है। यानी जितनी भी समस्त जीवधारियों के शरीर का निर्माण एक या अधिक कोशिकाओं से होगा। कोशिका आनुवंशिकता की इकाई होती है और पूर्व उपस्थित कोशिका से कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है और यह कोशिका विभाजन के कारण होती है। कोशिका शरीर की मूलभूत इकाई है। कोशिका में ही समस्त जैविक क्रियाएं संपन्न हुआ करती हैं। तो फ्रेंड्स, यह था आज का कोशिका का फर्स्ट पार्ट, जिसमें मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया। आप खुद ही लग रहा होगा ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। कल जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे कोशिका की आविष्कार अनुसंधान के इतिहास के बारे में। अच्छी तरह डिटेल में मैं आपको इसकी हिस्ट्री पूरी बताऊंगी और किसने आविष्कार किया और कब कब आविष्कार किया, पूरी अच्छी तरह बताऊंगी कल की क्लास में। और फिर इसके बाद कोशिका के भाग के बारे में चर्चा करेंगे और जैसे ही कोशिका फिनिश होगा हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो कल की क्लास ज़रूर देखिएगा। रोज़ रात 7 बजे आपकी क्लास होगी, तो ज़रूर अटेंड कीजिएगा और लोगों को भी बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।